बच्चों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के लिए हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लाए हैं। इस हफ्ते हम करेंगे आपकी पुरानी वर्कशीट्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन। इस वीडियो में हम आपको 4th क्लास की मैथ्स की पुरानी वर्कशीट्स की रिवीजन कराएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट है, रिम्मी के पास 10 पेंसिलें हैं। इसमें से उसने आधी पेंसिल अपने भाई को दे दी। रिम्मी के भाई को कितनी पेंसिलें मिलेगी? उनमें रंग करो। यहाँ पर 10 पेंसिल दे रखी है। अब इस 10 में से रिम्मी ने आधी पेंसिल अपने भाई को दे दी। 10 का आधा क्या हो जाएगा? बांटो 10 को बराबर बराबर हिस्सों में, तो 5 पेंसिल इधर आएंगी, 5 पेंसिल उधर आएंगी। तो रिम्मी ने 5 पेंसिल अपने भाई को दे दी। 10 का आधा होगा 5। अब इन 5 पेंसिल में आप कलर कर दीजिए। जैसे जिस पर मैंने रेड कर रखा है कलर, उसको आप ढंग से कलर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4 चीज़ों में रंग करें। एक करके दिखाया गया है। बेटा, इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। 1/4 होता है 1/4। ए में हमें दे रखा है 1/4 ऑफ 4, यानी 1/4 का 4 कितना होगा? आप देखो 4 के पहाड़े में 4 कितने पे आता है? 4 के पहाड़े में 4 1 पर आता है। 4 एकम 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। इन 4 ट्रायंगल में से 1 पर कलर कर दो। नेक्स्ट बी वाले में है, सर्कल दिए गए हैं हमें 8 सर्कल, और हमसे पूछा गया है 1/4 ऑफ 8, यानी 8 का 1/4 यानी 1/4 कितना होगा? अब ये देखो कि 4 के पहाड़े में 8 कितने पे आता है? 4 के पहाड़े में 8 2 पर आता है। 4 दूनी 8, 2 पर आया, तो इसका मतलब 8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 2। 8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 सर्कल में रेड कलर कर दो, या कोई सा भी आपको जो कलर करना है वो कर दो। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ 20, यानी 20 का 1/4 कितना होगा? अब देखो 4 के पहाड़े में 20 कितने पे आता है? 5 पर आता है। 4 पंचे 20, इसीलिए इसका आंसर 5 होगा। 20 का 1/4 कितना आंसर हो जाएगा? 5। 5 एरो पर रंग कर दो। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ 12, यानी 1/4 ऑफ 12। 12 का 1/4 कितना होएगा? 3। 4 के पहाड़े में देखो 12 कितने पे आता है? 3 पर आएगा। 4 तिया 12, इसलिए 3 होता है इसका आंसर। 3 स्टार पर कलर कर दो। 1/4 को करने का आसान तरीका है कि देखो 4 के पहाड़े में वो संख्या कितने पे आ रही है, और उसको वहाँ लिख दो या कलर कर दो जितनी फिगर हमें दे रखी है, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 32 का 1/4। अब 32 का 1/4, 4 के पहाड़े में देखो 32 कितने पे आता है? 8 पर आता है। 4 8 32, और 8 ही हमारा आंसर होगा। 32 का 1/4 हो जाएगा 8। नेक्स्ट है 15 का 1/3। 15 का 1/3 मतलब 3 के पहाड़े में देखो 15 कितने पे आता है? 5 पर आएगा, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 15 का 1/3 होगा 5। नेक्स्ट है 26 का आधा। आधा मतलब 1/2। 2 के पहाड़े में देखो 26 कितने पे आता है? अब आप कहोगे 2 का पहाड़ा तो 10 पे ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, 10 से आगे भी चलता है। 2 को जब हम 13 से गुणा कर देंगे तो 26 आएगा। इसका आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 का 1/4। 4 के पहाड़े में 40 कितने पे आता है? 10 पर, तो 40 का 1/4 हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य सही है या गलत? लिखो। गिलास आधा खाली है। पिक्चर में देखो, क्या गिलास आधा खाली है? नहीं, गलत है, आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के झंडे का हरा भाग पूरे झंडे का 1/3 भाग है। चित्र में देखो, जो भारत का झंडा है उसमें हरा रंग 1/3 हिस्से पर है। 3 लाइनें बनी हुई है, तो 1/3 हिस्से पर ही है। इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट है, 1/4 मोमबत्ती जल रही है। ये गलत है। 1/4 मोमबत्ती जो होगी वो 5 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 मोमबत्ती है, और 4 के पहाड़े में 20 5 पर आता है, तो सिर्फ 5 मोमबत्ती जलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो 7 मोमबत्ती जल रही है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, मिनट की सुई घड़ी
का आधा चक्कर लगा चुकी है। ये भी गलत है। मिनट की सुई कहाँ आधा चक्कर लगाया, अभी तो 5 और 6 के बीच में ही है। नेक्स्ट है बॉल का 1/3 हिस्सा सफ़ेद है, तो ये भी गलत है क्योंकि 4 हिस्सों में बटा हुआ है तो 1/3 कहाँ से हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दर्जन बराबर होता है 12 के। ये हमें हमेशा याद रखना है बेटा, 1 दर्जन बराबर होता है 12 के। कभी भी आप केले सेब सब्जी कुछ लेने जाते हो तो सब्जी वाले को पता होता है 1 दर्जन 12 के बराबर। आप बोलते हो, आपकी मम्मी बोलती है 1 दर्जन केले दे दो या 1 दर्जन सेब दे दो, तो उसका मतलब होता है 12 केले या 12 सेब। इससे रिलेटेड प्रश्न है 1/4 दर्जन केले, यानी 1/4 दर्जन केले कितने होंगे। 1 दर्जन में 12 केले चढ़ते हैं तो 1/4 यानी उसका 1/4 भाग कितना होगा। 4 के पहाड़े में देखो 12 कितने पे आता है, 3 पर, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। आधा दर्जन केले, जब 1 दर्जन 12 केले चढ़ते हैं तो आधा दर्जन में कितने चढ़ेंगे, 6। 12 का आधा 6। नेक्स्ट है 1/3 दर्जन संतरे, जब 1 दर्जन 12 के बराबर तो 3 के पहाड़े में देखो 12 कितने पे आया, 4 पर, तो आंसर 4 हो जाएगा। 1/4 दर्जन अंडे, जब 1 दर्जन 12 के बराबर तो 4 के पहाड़े में 12 3 पर आया, तो यानी 1/4 दर्जन अंडे में 3 अंडे चढ़ेंगे। रिक्त स्थान को भरो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो आधा किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 का आधा 500। और आधे साल में, जब 1 साल 12 महीने के बराबर होता है तो आधा साल कितने महीने के बराबर होगा, 6 महीने के। 1/4 दिन 6 घंटा, यानी 1 दिन कितने घंटे के बराबर होता है, 24 घंटे के, तो 1/4 मतलब 4 के पहाड़े में 24 कितने पे आता है, 6 पर, 1/4 दिन होगा 6 घंटे के बराबर। नेक्स्ट है आधा रुपया, जब 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे के तो आधा रुपया बराबर होगा 50 पैसे के। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या रेखा पर भाग कीजिए। निम्न उदाहरण को देखिए और सवालों को हल कीजिए। हमें नीचे संख्या रेखा के अनुसार एक भाग का सवाल हल करके दिखाया गया है, उसे समझो। 12 भाग 2 कितने के बराबर होगा। बच्चों, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे। 2 को 2 से भाग देने के लिए हम 12 से शुरू करेंगे और हर दूसरी संख्या पर कूद लगाएंगे जब तक हम शून्य संख्या तक नहीं पहुंच जाते। जितनी बार हम कूदेंगे वह हमारा उत्तर होगा। 12 को 2 से भाग करने पर हम 6 बार कूदे तो 12 को 2 से भाग देने पर हमें 6 मिलता है। ऐसे ही हमें 16 भाग 4 करना है। हम 16 से शुरू करेंगे। 16 से 4 संख्या को छोड़कर कूदना है। पहले 12 पे आएंगे, फिर 8 पे, फिर 4 पे, फिर 0 पे। 0 पे आने तक हमें ये देखना है हमने कितनी जंप लगाई। हमने 4 जंप लगाई तो 16 को 4 से भाग करने पर हमें 4 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 भाग 3। इसके लिए हम 15 से 0 तक जंप मारते हुए आएंगे और कितनी जंप मारनी है, 3 संख्याओं को छोड़कर जंप मारनी है। तो फिर 0 तक आते आते हम 5 जंप मारेंगे तो 15 को 3 से भाग करने पर हमारा उत्तर होगा 5। नेक्स्ट है 12 भाग 4। अब हम 12 से शुरू करेंगे और 4 संख्याओं को छोड़कर जंप करेंगे तो 12 को 4 से जब भाग किया जाता है तो 3 आता है। देखो 3 जंप मारे हैं हमने 0 तक आने के लिए, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन शब्दों को समझिए और पहचानिए। शब्द क्या है, भाज्य, भाजक, भागफल। भाज्य किसे कहते हैं, जिस संख्या को भाग करना है। भाजक कहते हैं जिस संख्या से भाग करना है। और भागफल भाग करने पर मिला उत्तर होता है। उदाहरण के लिए 18 भाग 3 बराबर होगा 6 के। इसमें हमारा भाज्य होगा 18 क्योंकि हमें 18 को भाग करना है। किससे करना है, 3 से, तो 3 हमारा भाजक हो जाएगा। और हमें उत्तर क्या मिला है, 6, तो 6 हमारा भागफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सवालों को हल कीजिए और भाज्य, भाजक और भागफल को पहचानिए।
21 भाग 7 बराबर होगा 3 के। देखो मैंने हल करके दिखाया हुआ है। इसमें हमारा भाज्य होगा 21 क्योंकि 21 को भाग करना है। भाजक होगा 7 क्योंकि 7 से भाग करना है। और भागफल क्या होगा 3, यानी जो हमारा आंसर आया है वो 3 होगा। नेक्स्ट है 25 भाग 5। इसको हल करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो हमारा भाज्य हो जाएगा 25, भाजक 5 और भागफल 5। अगला है 36 भाग 4। जब इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो भाज्य हो जाएगा 36 क्योंकि हमें 36 को भाग करना है। भाजक हो जाएगा 4 क्योंकि हमें 4 से भाग करनी है, इसलिए 4 भाजक हो जाएगा। और भागफल होगा 9 क्योंकि जो हमारा आंसर आया है वही भागफल कहलाता है। आंसर हमारा 9 आया है तो यहाँ पर भागफल 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सवालों को हल कीजिए। जो संख्याएं 4 से पूर्णतः भाग हो जाती है उन पर गोला लगाना है। तो 4 से पूरी तरीके से भाग होने वाली संख्याएं हैं 12। 4 के पहाड़े में 3 पर आता है 12। 4 के पहाड़े में 5 पर 20 आता है, तो 20 भी पूरी तरह भाग होने वाली संख्या है 4 से। और 8 भी आता है, कितने पर आता है 2 पर, 4 दूनी 8, तो 8 भी पूरी तरीके से भाग हो जाता है 4 से। 12, 20, 8 पर गोला लगा दो। नेक्स्ट है, जो संख्याएं 16 को पूर्णतः भाग कर सकती है उन पर गोला लगाना है। 16 को कौन कौन सी संख्याएं भाग कर सकती है पूरी तरीके से? 2 कर सकती है। कैसे? 2 के पहाड़े में 8 पर 16 आता है। 3 के पहाड़े में तो 16 आता ही नहीं है। 4 के पहाड़े में भी 16 आता है, कितने पर? 4 पर, तो 4 पे भी गोला लगा दो। 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता। 6 के पहाड़े में भी 16 नहीं आता। 8 के पहाड़े में 16 आता है, कितने पर आता है? 2 पर, 8 दूनी 16। नेक्स्ट है, कौन सी संख्याएं 49 को पूर्णतः भाग कर सकती है? गोला लगाइए। 49 को पूरी तरीके से भाग करने वाली संख्या है 7, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है, कितने पर आता है? 7 पर, 7 सत्ते 49। और 1 से भी 49 पूरी तरह भाग हो जाता है, तो 1 पर भी गोला लगाएंगे। बच्चों, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई सी भी संख्या हो वो 1 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। इसका मतलब हुआ 1 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को भाग करती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु जानना चाहती है 64 भाग 4 कितना होगा। उसकी बहन ने उसे यह तरीका बताया है। बच्चों, अब तक हमने भाग करी थी संख्या रेखा के द्वारा, अब हम भाग करेंगे नए तरीके से। इसको देखो, हमने 64 को 4 से भाग किया है। बच्चों, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ऐसे ना करके हम नए तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से। 64 में सबसे पहले हम 6 लेंगे। अब देखेंगे क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है? तो 4 के पहाड़े में तो 6 नहीं आता, तो 6 से कोई छोटी संख्या आती होगी। हाँ, आती है। क्या आती है? 4 आती है। 4 एकम 4, तो 6 के नीचे हम 4 लिख देंगे। और ये 4 कितने पर आई? 1 पर आई, तो 1 हम सबसे ऊपर लिख देंगे। अब 6 में से 4 को घटा दो। घटा करने पर आया 2। ऊपर से 4 को उतार लो। ये मिलकर बन गया 2 और 4 24। अब देखो 4 के पहाड़े में 24 आता है? हाँ, आता है। कितने पर? 24 पर, तो 24 के नीचे 24 लिख दो। और ये 24 कितने पर आया? 6 पर, तो 1 के साथ उत्तर में 6 आ जाएगा। 24 को 24 में से घटाओ, 0 आया, यानी हमारा सवाल हल हो गया है। और इसका उत्तर आया है 16। 4 के पहाड़े में 16 पर 64 आएगा, यानी 64 को 4 से भाग करने पर उत्तर आएगा 16। नेक्स्ट, हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं भाग के,
हमें उन्हें इसी तरीके से हल करना है। रितु की बहन का तरीका इस्तेमाल ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसा मैंने आपको बताया वैसे इन सवालों को हल करो। 12 भाग 3, 12 को 3 से भाग करना है। ऐसे ही 12 को बॉक्स के अंदर लिखो, 3 को बाई ओर लिखो। अब देखो 3 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है। 3 के पहाड़े पे 12 4 पर आता है, यानी 3 से 12 पूरी तरह भाग हो जाता है 4 पर, तो 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 45 भाग 3, यानी 45 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा। 45 को बॉक्स के अंदर लिखो, 3 को बाईं ओर लिखो बॉक्स के। अब 4 लो, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो 4 से छोटा 3 आता है। कितने पर? 1 पर। 4 में से 3 घटा दो, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारो, 15 बन गया। 3 के पहाड़े में 15 आता है और वो भी 5 पर आता है। 15 में से 15 घटा दो, 0 आ गया। आगे के 2 सवाल भी ऐसे ही करेंगे। 5th क्वेश्चन है, 8 डिब्बों में 48 पेंसिलें रखनी है। हर डिब्बे में बराबर पेंसिलें रखी जाएंगी। हर डिब्बे में कितनी पेंसिलें रखी जाएंगी बताइए। तो बच्चों हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं और 48 पेंसिलें रखनी है। इसका मतलब हुआ हमें 48 को 8 से भाग करना है। जैसे मैंने नीचे सॉल्व कर रखा है वैसे देखो, 48 को बॉक्स के अंदर लिखो, 8 को बाई ओर लिखो और देखो 8 के पहाड़े में 48 कितने पर आता है। 8 के पहाड़े में 48 6 पर आता है, यानी पूरी तरीके से 48 8 से भाग हो जाता है 6 पर, तो हमारा आंसर हुआ 6। हर एक डब्बे में कितनी पेंसिलें आएंगी? 6। इसे हम संख्या रेखा द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए संख्या रेखा से ना कर हम इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को चुनकर खाली स्थान में लिखो। फर्स्ट है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम बराबर होता है 2000 ग्राम के। बच्चों मैंने पहले वाली वर्कशीट में आपको बताया था 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 किलोग्राम बराबर होगा 2000 ग्राम के। सेकंड है 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम बराबर होगा 7000 ग्राम के। 15 किलोग्राम बराबर होगा 15000 ग्राम के। और 28 किलोग्राम बराबर होगा 28000 ग्राम के। सेकंड क्वेश्चन है, निर्देशानुसार हल करो। दिए गए वजन को किलोग्राम और ग्राम में लिखो। बच्चों आपको ये सारे सवाल करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। जैसे 3500 ग्राम, इसमें जो 3000 है वो ग्राम में है, इसलिए वो बराबर हो गया 3 किलोग्राम की। और जो 500 ग्राम है वो तो 500 ग्राम है, तो ग्राम वाली जगह पर 500 आ जाएगा, यानी 3 किलोग्राम जमा 500 ग्राम मिलकर बनाएंगे 3500 ग्राम। खा है 2700 ग्राम, इसमें 2000 जो है वो 2 किलोग्राम के बराबर होगा और 700 ग्राम वाली लाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट है 1070 ग्राम, इसमें जो 1000 है वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा और 70 ग्राम वाली लाइन में आएगा। 4000 ग्राम, 4000 ग्राम बराबर होता है 4 किलोग्राम के। ड जिसमें है 5125 ग्राम, 5125 ग्राम में 5000 तो बराबर होगा 5 किलोग्राम के और 125 ग्राम वाली लाइन में आएगा। इसका मतलब हुआ 5125 ग्राम में 5 किलोग्राम है और 125 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वजन को ग्राम में लिखो। एक करके दिखाया गया है। का है 2 किलोग्राम 300 ग्राम, इसके बराबर होगा 2000 ग्राम के और 300 ग्राम के, जिसे हम 2300 ग्राम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम 456 ग्राम। अब 1 किलोग्राम है तो इसमें ग्राम कितने होंगे? 1000 ग्राम और 456 ग्राम, ये मिलकर बनाएंगे 1456 ग्राम। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम 205 ग्राम, इसमें 5 किलोग्राम तो 5000 ग्राम के बराबर होगा और 205 ग्राम मिलकर दोनों बनाएंगे 5205 ग्राम।
घ है 3 किलोग्राम 303 ग्राम। 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम है और 303 ग्राम जब 3000 में जमा करेंगे तो आएगा 3303 ग्राम। नेक्स्ट है 11 किलोग्राम 10 ग्राम। 11 किलोग्राम में 11,000 ग्राम है और 10 ग्राम 11,000 से मिलकर 11,010 ग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वजन से मिलान करो। हमें मिलान करना है। आधा किलोग्राम बराबर होगा 500 ग्राम के। जब 1 किलोग्राम 1000 के बराबर होता है तो आधा 500 के बराबर होगा। 8 सही 1/2 किलोग्राम बराबर होगा 8 किलोग्राम 500 ग्राम के। 7 सही 3/4 किलोग्राम बराबर होगा 7 किलोग्राम और 750 ग्राम के। 5 सही 1/4 किलोग्राम बराबर होगा 5 किलोग्राम 250 ग्राम के। थर्ड क्वेश्चन है निम्न आकृतियों के परिमाप लिखो। मैंने आपको बताया परिमाप होता है किसी आकृति के किनारों की लंबाई। मुझे एक आयत दे रखा है पहले चित्र में जिसके किनारों की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 12 जमा 6 जमा 12 जमा 6। इन सबको प्लस करने पर आएगा 36 सेंटीमीटर जो पहले वाले चित्र का परिमाप होगा। नेक्स्ट जो आकृति है वो है त्रिभुज की। त्रिभुज की लंबाई किनारों की है, एक है 9 सेंटीमीटर, दूसरी भी 9 सेंटीमीटर और जो आधार है उसका वो है 6 सेंटीमीटर का। जब हम इन सभी को जमा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर जो कि इस त्रिभुज का परिमाप होगा। यानी कि 9 जमा 9 जमा 6 बराबर है 24। थर्ड में हमें एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके किनारों की लंबाई है 5, फिर दूसरी वाली 5 है और तीसरी भी 5, चौथी भी 5, यानी सारी ही 5 है। इसका मतलब हुआ 5 को 4 बार जमा कर देंगे तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। यही इस चतुर्भुज का परिमाप होगा। बच्चों किसी भी जगह के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम उसमें एक ही आकार के कितने वर्ग आ सकते हैं गिनते हैं। जैसे नीचे दी गई आकृतियों में कितने वर्ग है गिनो और क्षेत्रफल का पता लगाओ। पहला जो चित्र है ए फिगर उसमें ए का क्षेत्रफल हो जाएगा। जो पिंक कलर के बॉक्सेस है उन्हें ही हमें गिनना है। कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 पिंक कलर के बॉक्स है ए फिगर में। इसका मतलब ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग। बी फिगर में पिंक कलर के जितने बॉक्सेस है उसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग। सी फिगर में पिंक कलर के बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 यानी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग। डी वाली आकृति में पिंक कलर के बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग। 7वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल और परिमाप। क्या बड़े क्षेत्रफल वाली आकृति का परिमाप भी अधिक होता है? सोचो और बताओ। हाँ बच्चों, बड़े क्षेत्रफल वाली आकृति का परिमाप भी अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होगा इसका मतलब उसके किनारों की लंबाई अधिक होगी और जब किनारों की लंबाई अधिक होगी तो उसका परिमाप भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर नीचे दिए गए हर छोटे वर्ग की एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो रंगी हुई आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करके लिखो। एक करके दिखाया गया है। हमें का वाली फिगर में पिंक कलर की जो आकृति बनी हुई है उसके बॉक्सेस को गिनना है और क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। ए वाली आकृति में पिंक कलर के बॉक्सेस गिनो कितने हैं 4 4 4 4 यानी 16 बॉक्सेस है तो इसका क्षेत्रफल हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर और इसका परिमाप होगा किनारों की लंबाई गिनो 4 ऊपर वाले किनारे की लंबाई, 4 ही दाएं हाथ वाले किनारे की लंबाई, 4 ही नीचे किनारे की लंबाई और 4 बाएं हाथ वाले किनारे की लंबाई। इसका मतलब 4 को 4 बार जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही इसका परिमाप होगा। खा फिगर में जो हमें पिंक कलर की आकृति दे रखी है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर और इसका परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर। बाएं वाले हाथ की साइड 4 सेंटीमीटर का किनारा है, नीचे भी 4 सेंटीमीटर का किनारा है, दाएं हाथ की ओर 3 सेंटीमीटर का किनारा है और ऊपर की ओर भी 3 सेंटीमीटर का किनारा है। लेकिन ये कटा हुआ है, कटने की वजह से 1-1 सेंटीमीटर उस कटाव में आ रहा है। इसका मतलब 16 सेंटीमीटर का परिमाप होगा इसका।
गा वाली फिगर में जो पिंक कलर की आकृति है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 14 वर्ग सेंटीमीटर, यानी जो बॉक्सेस है पिंक कलर के उन सबको गिन लेंगे 14 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और परिमाप में किनारों की लंबाई गिनेंगे तो वो 16 सेंटीमीटर की आएगी। घा वाली आकृति में पिंक कलर की आकृति में उसका क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर। बच्चों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी क्षेत्रफल हम लिखते हैं तो उसके आगे वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे और परिमाप के आगे सेंटीमीटर लगाएंगे। क्वेश्चन है, कुछ चीजों के नाम यहाँ दिए गए हैं, कौन सी चीजें हल्की है और कौन सी भारी, वो आपको इस टेबल में लिखनी है। जैसे हमें वर्ड्स दिए गए हैं पंख, पत्थर, पेंसिल बॉक्स, कागज, ऊन, कद्दू, फूल, पेड़, टेबल और घास। इनमें से जो हल्की चीजें हैं वो है घास, फूल, कागज, ऊन, पंख। और जो चीजें भारी हैं वो है पत्थर, पेड़, टेबल, कद्दू और पेंसिल बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन है, कम से कम ऐसी 5 चीजों के नाम लिखिए जिनका वजन 1 किलोग्राम से कम है और 5 चीजें जिसका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है। तो हमें इस टेबल में 1 किलोग्राम से कम चीजें लिखनी है सबसे पहले, तो वो है जो मैंने लिखी है पेंसिल, मोबाइल, पेन, कॉपी, रिमोट, रबड़। इनका वजन 1 किलोग्राम से कम होता है। और 1 किलोग्राम से ज़्यादा वजन वाली वस्तुएं हैं कुर्सी, पंखा, ईंट, साइकिल, मेज़, पलंग। आप चाहो तो बच्चों अपनी घर में देखो कि कौन सी 1 किलोग्राम से कम चीज़ें हैं और कौन सी 1 किलोग्राम से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पर लिख सकते हो। बच्चों हम भारी चीज़ों के वज़न को किलोग्राम में नापते हैं और 1 किलोग्राम से कम वजन की चीज़ों को ग्राम में मापा जाता है। 1 किलोग्राम हमेशा 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ग्राम और मिलाने पर 1 किलोग्राम बनेंगे, वो हमें खालिस्तान में लिखना है। हमें 1 किलोग्राम बनाना है। अभी मैंने आपको बताया था 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हमें 1000 बनाना है। 500 को हम कितने से जमा करें कि 1000 आ जाए? 500 से ही करेंगे, इसलिए खालिस्तान में 500 आ जाएगा। नेक्स्ट है 850 ग्राम। अब 850 में हम कितने की जमा करें कि 1000 आ जाए? 150 की जमा करें, यानी 150 की जमा करेंगे तब 1000 आएगा। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। नेक्स्ट है 370 ग्राम। 370 ग्राम में हम 630 ग्राम को जमा करेंगे तब जाकर 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम आएगा। नेक्स्ट है 110 ग्राम। 110 ग्राम में 890 ग्राम हम जमा करेंगे तब जाकर 1 किलोग्राम बनेगा। 6 क्वेश्चन है, खाली स्थानों में 500, 50 या 5 लिखिए। 10 लोगों का वजन डैश। 7th क्वेश्चन है, कौन सा पैकेट बड़ा होगा, उस पर गोला लगाओ। हमें बच्चों बताना है कि कौन सी चीज ज्यादा आएगी, 1 किलोग्राम राजमा या 1 किलोग्राम आलू। राजमा तो छोटे छोटे से हैं तो कम पन्नी में आएंगे, लेकिन 1 किलोग्राम आलू ज़्यादा बड़े होंगे और ज़्यादा पन्नी में आएंगे, तो 1 किलोग्राम आलू का पैकेट बड़ा होगा। इस पर सर्कल कर दो। नेक्स्ट है 500 ग्राम फुल्ले या 500 ग्राम चावल। चावल का साइज छोटा होता है, फुल्ले का साइज बड़ा होता है, तो फुल्ले का पैकेट बड़ा होगा। 500 ग्राम फुल्लों को सर्कल कर दो। थर्ड है 1 किलोग्राम चीनी या 1 किलोग्राम सूखी लाल मिर्च। चीनी छोटी होती है तो कम में आ जाएगी, लेकिन 1 किलोग्राम सूखी लाल मिर्च बड़ी होती है तो इसका पैकेट बड़ा होगा। फोर्थ है 200 ग्राम रुई या 200 ग्राम टमाटर। रुई फैली हुई होती है तो इसलिए 200 ग्राम रुई का पैकेट बड़ा होगा। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे चित्रों की मदद से दिखाया गया है कि कक्षा 1 से 5 में कितने बच्चों को आम खाना पसंद है। बच्चों इस तालिका में प्रत्येक बच्चे का चित्र 3 बच्चों को दर्शा रहा है। इसका मतलब हुआ कक्षा 1 के आगे 2 बच्चे बने हैं तो 3 + 3
6 बच्चे कक्षा 1 में हैं जिन्हें आम पसंद है। कक्षा 2 में 4 बच्चे दिखा रखे हैं, इसका मतलब हुआ 3 चौक 12, 12 बच्चे कक्षा 2 में हैं जिन्हें आम पसंद है। कक्षा 3 में 3 बच्चों के चित्र बने हैं, प्रत्येक चित्र 3 बच्चों को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब हुआ 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आम पसंद है कक्षा 3 में। कक्षा 4 में 5 बच्चे दिखा रखे हैं, इसका मतलब हुआ 5 तिया 15, 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आम पसंद है कक्षा 4 में। और कक्षा 5 में 4 बच्चे हैं, इसका मतलब हुआ 4 तिया 12, 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आम पसंद है कक्षा 5 में। बच्चों ध्यान दो, ऊपर तालिका में बच्चे का एक चित्र 3 बच्चों को दर्शाता है। इसको ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। कक्षा 2 के कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? तो कक्षा 2 के 12 बच्चों को आम खाना पसंद है। किस कक्षा में कम बच्चों को आम पसंद है? तो कक्षा 1 में कम बच्चों को आम पसंद है। कक्षा 1 में कितने बच्चों को पसंद था? 6 बच्चों को। किस कक्षा में सबसे अधिक बच्चों को आम खाना पसंद है? तो कक्षा 4 में 15 बच्चों को आम खाना पसंद था, तो सबसे अधिक कक्षा 4 में बच्चों को आम खाना पसंद है। और सभी कक्षाओं में कुल कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? तो उसका आंसर होगा 54, 54। सबको जमा कर देंगे तो आंसर आएगा 54। 54 बच्चों को आम खाना पसंद है। 5th क्वेश्चन है, यहाँ अलग अलग खेलों को खेलने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। क्रिकेट 40 बच्चे पसंद करते हैं, बैडमिंटन 10 बच्चे पसंद करते हैं, जिम्नास्टिक 30 बच्चे पसंद करते हैं, वॉलीबॉल 10 बच्चे पसंद करते हैं और टेनिस 20 बच्चे पसंद करते हैं। अब हमें ऊपर दिए गए डाटे को इस प्रकार ग्राफ में सही संख्या में डिब्बों को रंग भरकर दिखाना है, जैसे मैंने दिखा रखा है। क्रिकेट का कलर लिया है मैंने ग्रीन, बैडमिंटन का कलर लिया है मैंने ब्लू, जिम्नास्टिक का है येलो, वॉलीबॉल का कलर लिया है गुलाबी और टेनिस का रेड, और ऐसे मैंने बार चार्ट बनाकर दिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक चपाती चार्ट है। इसमें तारा अपने दिन में किन कामों में कितना समय देती है दिखाया गया है। इस चपाती चार्ट को ध्यान से देखो और सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तारा अपने दिन का डैश हिस्सा सोने में बिताती है। चपाती चार्ट में देखो सोने का समय कितना है? 1/4 का, तो 1/4 खा पर लिखा हुआ है, खा पर सही का निशान लगा लो। नेक्स्ट है, तारा अपने दिन का डैश हिस्सा घर के काम करने में बिताती है, तो घर का काम करने में वो आधा दिन बिताती है। 1/2 मतलब आधा, का पर लिखा हुआ है उस पर सही का निशान लगा लो। नेक्स्ट है, तारा अपने दिन में डैश हिस्से में पढ़ाती है। देख रहे हो पढ़ाने पर 1/4 येलो कलर का कलर कर रखा है और 1/4 लिखा है, यानी वो अपने पूरे दिन का 1/4 हिस्सा पढ़ने में बिताती है। खा वाले ऑप्शन पर सही का निशान लगा लो। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी को दिखाने वाला एक चपाती चार्ट बनाओ। एक कक्षा के आधे बच्चे मास्क पहनते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। 1/4 बच्चे मास्क पहनते हैं लेकिन दूरी का पालन नहीं करते। बाकी के बच्चे ना तो मास्क पहनते हैं और ना ही दूरी का पालन करते हैं। तो बच्चों मैंने चपाती चार्ट में दिखा रखा है, आधे जो बच्चे हैं यानी 1/2 बच्चे मास्क लगाते हैं और दूरी बनाए रखते हैं, 1/4 बच्चे मास्क नहीं लगाते और 1/4 बच्चे मास्क लगाते तो हैं लेकिन दूरी नहीं बनाते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।